ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आपका स्वागत है ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहाड़ों में शराब का प्रचलन इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब भगवान के दर पर भी शराब का सेवन करने से नहीं हिचक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कांडा क्षेत्र के घटगड़िया देवता मंदिर का है। किसी बात पर अलग अलग क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की आपस में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी लाठी डंडों में तब्दील हो गई, जिसमें कुछ ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। वहाँ पे भतीजा और मैं दोनों थे, यहाँ लड़कियों से छिड़ाखानी करते हमारे मार बहन से। ठीक है, उसके बाद हमने कहा क्यों कर रहे हो भैया ऐसा, तो इन्होंने हत्तापाई कर दी। हत्तापाई करते हुए 2 बंदे थे, ये 6 बंदे मेरे ऊपर लग गए और भतीजे के ऊपर लग गए, उनकी उसके ऊपर किने लगे उसको मेरे को मालूम नहीं है। उसके बाद लिटा गया, फिर चाकू दिखा रहा है ऊपर से चाकू दिखा रहा है और मारूं। मैंने कहा मार दिए, इतने तो मार दिए और मार ले। फिर उसके बाद चाकू से उसके बाद 3 चाकू मारे मेरे को। 3 चाकू मारने के बाद उसके बाद फिर कह रहा और मारूं। मैंने कहा मार ले, एक और मार ले। फिर हाथ से मार रहा है, फिर यहाँ पे मारा है, फिर कान पे पूरा सूज गया, फिर यहाँ से वहाँ पे। उसके बाद फिर भाग गए, फिर हमारे को पकड़ लिया बच्चों ने और ये भग गए फिर गाड़ी में। क्या चल रहा था वहाँ पे उस टाइम, क्या हो रहा था? खाना खा के हम खाना खा रहे थे, खाना खा के हाथ धो रहे थे, तो ये बंदों ने सब ने घेर रखा था भतीजा घेर रखा था। मैंने कहा भैया पंकज, मैंने कहा क्या हुआ चाचा, ऐसी बात कर रहे हैं, ये छेड़ाखानी कर रहे हैं हमारे माँ बाप से। मैंने कहा क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, तो कह रहे कौन होता है बीच में। उसके बाद सीधा हाथापाई कर दी, फिर चाकू निकाल दिया सीधा। और एक हमारा लड़का था, भाई है अपना, वो आपस में कुछ बात रही होगी तो आपस में बोलने लग गए। तो हम भी थे वहाँ पर। ठीक है, जो लड़के ड्रिंक किए हुए थे वो एकदम से हावी हो गए। हावी हो गए और एक आदमी ने लकड़ी से हमारे एक चाचा के सर पे चोट मारी और उन्हें घायल हो गए। ठीक है, और उन्होंने जो महिलाएं बचाने आ रही थी उन महिलाओं पे भी उन्हें अटैक किया। 56-60 साल के आदमी बुजुर्गों पे उन्हें अटैक कर रखा है। ठीक, और लेकिन गांव का माहौल इतना खराब हो गया है, इजी अवेलेबल वहाँ पर दारू आराम से मिल रही है लोगों को। पूरा मंदिर का माहौल, अभी भी मंदिर में देखोगे 10-12 होटल वाइन के आपको मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, और पुलिस से भी हमारी ये विनती है कि ऐसा आगे को ना हो। आज तो एक घटना थी, ये आगे तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आगे भी ऐसी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अगर उनको चोट लगी, कुछ और लग जाती, 1-2-4 को और लग जाती, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। किसी का घर उजाड़ सकता था, किसी के पिताजी जा सकते थे। ये बहुत रीति हो रखी है। थाने अध्यक्ष जो भी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, उनसे विनती है कि यहाँ पर जो दारू मिल रही है, अवेलेबल है दारू, उस पर कड़े कार्रवाई की जाए। अगर जड़ी नहीं होगी तो पेड़ कैसे उगाए। ठीक है, और मंदिर परिसर है वहाँ पर। मेन बात यह मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में दारू बिक रहा है। आसपास के जो भी दुकानदार हैं उन पे भी निगरानी रखी जाए। ठीक है, और ये चीजें हो रही हैं कि उसमें फिर जिस ओर से जिन्हें लड़ाई की, उस ओर से भी बचाव के लिए आए और उन्होंने फिर अटैक किया। और कुछ पेशेंट हमारे पास अभी गंभीर हालत है, अभी देखते हैं क्या होता है इसका। छठबिरिया मंदिर पे पूजा थी, सिरोलधार से भी एक पूजा आई थी। हम सब पूजा पाठ करके खाना पीने के बाद तो ये कुछ लड़के सिरोलधार के जो थे दारू वारू पी के मंदिर में इन्होंने हमारे महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे थे ये लोग। तो हमारे बच्चों ने इनको मना किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर इनसे झपट पड़े, वो लोग इनसे झपट पड़े। हमारे बच्चे कुछ 2-3 ही बच्चे मंदिर में थे, बाकी घर चले गए थे। कि वो 5-7 लड़के आके उन्होंने अपना इन पर हाथ साफ कर दिया और मारपीट करके सर फाड़ दिया। तो कितनी चोट आई है और कैसे? चोट बहुत आई है मैडम, नोट आगे लगे उसमें। तो कारण एक महिला, उनके हाथ में भी डंडे से मारा, उनको चोट लगी चाकू से। तो हमें थाने से इंसाफ चाहिए, हमें थाने से इंसाफ चाहिए कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाजपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को 10 नवंबर को ही अपना कार्यक्रम करने की बात कही। 10 नवंबर को पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के हल्द्वानी में होने वाले विशाल शंखनाद रैली के दिन ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम हल्द्वानी में तय हुआ है।
जिससे आक्रोशित होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया था। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूके जाने से आक्रोशित भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में बैरिया तिराहे पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अमित चौधरी ने कहा कि अपनी घटती हुई लोकप्रियता को देख कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी अपना दम रखती है तो वह 10 नवंबर को अपना कार्यक्रम करे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यक्रम है 10 नवंबर को हल्द्वानी में। उसको देखते हुए अभी कांग्रेस वालों ने भगत सिंह चौक पर पुष्कर सिंह धामी जी का जो पुतला फूका था, अपनी घटती हुई लोकप्रियता को, कांग्रेस पार्टी का जो घटता हुआ जनाधार है उसे देख के ये घबरा गए हैं। अगर ये इतना अपना दम रखते हैं तो 10 तारीख को अपना कार्यक्रम करें। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका है। धारचूला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धारचूला विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन लगातार जारी रखने की चेतावनी दी। प्रथम मांग है कि जो आपदा प्रभावित हैं, जिनका आपदा पुनर्वास केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 2011 की जनगणना जो एक पॉइंट उसमें है, हमने जब जून के महीने में आपदा प्रबंधन मंत्री ने देहरादून में मीटिंग रखी थी, मैं खुद उस मीटिंग में शामिल था, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था। उन्होंने भी, आपदा सचिव ने भी, कि हफ्ते 10 दिन के अंतर्गत हम इसको हटाएंगे। हमने ये कहा था कि 2011 की जनगणना ना आए, बल्कि वर्तमान स्थिति, जिस दिन आपदा आती है उस दिन की स्थिति के आधार पर आपदा का पुनर्वास होना चाहिए। अगर हम 2011 की जनगणना पर अगर पुनर्वास करते हैं तो 2011 में जहाँ पर 5 परिवार थे वहाँ पर आज 25 परिवार हो गए, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ आप अच्छी तरह देख रहे हैं। दूसरा, आज आप देख रहे हैं आपदा शुरुआत जब हुई थी जून के महीने में, तब से लेके हमारा दारमा और चौदास वैली के लोग आज भी पैदल जाने को मजबूर हैं। और आज माइग्रेशन का समय जो है, माइग्रेशन को लौटना है, माइग्रेशन से लोगों को, उनके जानवर कई जो है आपदा में बची मृत्यु हो गई। बचे कुछ जानवर और जो हमारे लोग हैं वो आज भी आपदा जो है कारण रास्ते न खुले होने के कारण वहाँ पर फंसे हुए हैं। आज अगर आप थल से मुंशियारी जाते, पर्यटन नगरी जिसको हम नगरी कहते हैं, वहाँ की सड़कों की हालत आपने देखी, बड़ा खस्ताहाल है। उस सड़क का कोई देख रेख नहीं हो रही है। मदकोट से मुंशियारी जाते हैं, उसमें और बुरे हाल हैं। बल्कि मदकोट जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, वहाँ पर आप देख रहे होंगे बाजार के अंतर्गत जो करीब 800 मीटर का जो एक पैच है रास्ता, जो 2013 की आपदा में वॉश आउट हो गया था, नया बिहारों के द्वारा कटिंग हुई। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब आनंद स्वरूप साहब यहाँ पर डीएम थे, उसमें भी मैंने उस रोड को बंद करने का काम किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उसमें मीटिंग में ये तय हुई थी बिहारों के साथ कि आपदा खत्म होती सबसे पहले हम उस रोड पर नाली निर्माण करके उसका जो है डामरीकरण करेंगे। लेकिन आज भी उस पर काम नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हैं हमारा नामिक जैसा क्षेत्र, जहाँ पर पैदल रास्ता जो है गोगिना के पास का जो पुल का एरिया, पुल के पास का जो वो था रास्ता था, वो टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया। उसके लिए आपदा से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। हमारा कनार जो आज भी 22 किलोमीटर पैदल जाने के लोग जाने को मजबूर हैं, लेकिन उनको चलने के लिए रास्ता नहीं है। जब तक हेली सेवा थी, कई लोगों को हमने जो है जिलाधिकारी के माध्यम से हेली से रेस्क्यू किया, लेकिन आज वहाँ के लोगों के लिए कोई आपदा के तहत जो है नवनिर्माण में पैसा नहीं होने के कारण रास्ते नहीं बन पा रहे। बोना जो हमारा कृषि के उसमें जो पहला गांव है बोना तोमिक हमारा जो है, वहाँ पे आलू राजमा सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ सड़क बंद पड़ी है। हल्द्वानी से हमको 300 रुपये कुंटल भाड़ा देना पड़ता है, लेकिन बोना से अगर हम मदकोट तक अगर घोड़े में लाते हैं तो 500 रुपये केवल हमको 40 किलो का देना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि 2022 में हम किसान को समृद्धशील बनाएंगे और उसकी जो है जो आपकी आजीविका उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसकी आय दुगनी करेंगे। लेकिन जब आप उसकी कमर तोड़ दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग में ही हमको 40 किलो में अगर 500 रुपये का भाड़ा देना पड़ा। मैं डेली CPWD की जो रोड है उस पर जो रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो उसमें 7 डेज और लगने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी मेजर लेवल पे उन्हें डैमेजेस इस रोड पर हुए हैं। इसके अलावा तब तक मवेशियों के निकाले जाने के लिए पैदल रास्ते को बनाया जा रहा है, जो कि ग्रामीणों के सहयोग से और CPWD के द्वारा उसे बनवाया जा रहा है। तो उसके माध्यम से मवेशी लाने का प्रोसेस हो रहा है और एयर इवैक्यूएशन में जितने भी ग्रामीण वहाँ पे स्टैंडर्ड थे उनको निकाल लिया गया है।
और थलमिंचारी रोड के संबंध में एक्स-डीडीआर से जो वार्ता हुई है उसमें चीफ इंजीनियर को मैंने खुद इससे रिलेटेड बातचीत की थी और कोशिश ही की जा रही है कि वहाँ पे जो एरियाज सेटल हो रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जोन बने उनका ट्रीटमेंट करते हुए एसडीबीसी का जो रिमेनिंग वर्क है उसे तेज़ी से पूरा करवा के रोड की कंडीशन इम्प्रूव की जाएगी। पूरे प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस भाजपा सरकार का विरोध कर रही है। वहीं जसपुर नादेई शुगर मिल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां कांग्रेस ने किसानों के हित के लिए आधे घंटे का मौन धरना दिया। नादेई मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है हमारा मौन उपवास। हमारा उपवास इस गूंगी बहरी कानून में उंगली डाल करके बैठी है सरकार के खिलाफ। इन्होंने अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं, विधिवत तरीके से पेराई का सत्र भी घोषित नहीं। किसान के सामने एक भयंकर अनिश्चयता। उधर उसका धान खरीद केंद्र पर खरीदा नहीं जा रहा है, वो औने पौने दाम पर बिचौलियों को देना पड़ रहा है। उसमें मॉइस्चर ज़्यादा बता करके, कहीं पर दाग बताकर, कहीं कुछ बताकर किसान को तंग किया जा रहा है। और आगे की प्लानिंग के लिए खाद लोगों को मिल नहीं पा रही, भटके फिर रहे हैं किसान। अब जैसे ही अभी गन्ने की कटाई और तेज होगी तो किसान खाद के लिए जो है भागा भेगा करेगा। राज्य के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है खाद की। राज्य स्थापना दिवस के दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ से काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की दुर्दशा के खिलाफ गौरापड़ाम में मौन उपवास रखा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि राज्य के स्टेट हाईवे भी जर्जर हालत में है। राज्य स्थापना दिवस है और कांग्रेस परिवार को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को आज उपवास पर बैठना पड़ रहा है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग है और महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग है और इसकी दशा बद से बदतर हो चुकी है। गड्ढों से पटी हुई सड़कें हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे राज्य मार्ग हैं, स्टेट हाईवे, उनकी दशा कैसी होगी। वो कैसी सड़कें में हमारे पहाड़ से उतराई के लोग कैसे जा रहे होंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से अब इनके पास वक्त भी नहीं है इन गड्ढों को पाटने का, भरने का, क्योंकि अभी इनका विकास से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और विकास विरोधी सरकार है। कहना है कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास का कहीं नामो की स्थिति बुरी है, वादे दावे तो बड़े बड़े हैं, बल्कि यहाँ जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उन्होंने गड्ढे भरने की कोशिश की है, यदि हमारे मौन उपवास से सरकार घबरा सकती है तो अब हमने फैसला किया है, जहाँ जहाँ सड़कों में गड्ढे दिखेंगे कांग्रेस के लोग सांकेतिक मौन व्रत रखेंगे, वहाँ पर विरोध प्रकट करेंगे अपना। और क्योंकि हम शानदार सड़कें दे करके गए और ये अब गड्ढा युक्त सड़कें दे करके जा रहे हैं, सड़कों को इन्होंने गड्ढों में परिणत कर दिया है। और ये सड़क जो हमारी गर्व होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने हम लोगों के लिए एक बहुत ही दुखद सड़क में बदल दिया है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। फिर महंगाई के खिलाफ भी ये हमारा वो है, जब तक गैस के दाम नहीं घटते, खाने के तेल के दाम नहीं घटते और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के दाम नहीं घटते हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्ष जारी रखेगी। और आज लोकतंत्र खतरे में है। कल लोकतंत्र बचाओ दिवस के उपलक्ष्य में हम मौन व्रत रखेंगे और 11 तारीख को लोकतंत्र बचाने के लिए सारे कांग्रेस जन हल्द्वानी से हुंकार भरेंगे। रावत जी, इसके अलावा तो जनता फैसला करेगी। ये तो अपनी बनाई हुई ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसकी घोषणा की, उसका बोर्ड नहीं लगा पाए वहाँ। ऐसा लगता है बोर्ड लगाने के लिए भी इन नई सरकार का इंतजार करना पड़ेगा उत्तराखंड को। ये इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, मगर इतने शर्मिंदा थे अपने काम पर कि इन्होंने जो है गैरसैंण में बोर्ड तक नहीं लगाया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ है, क्योंकि इनको डर था लोग सरकार ढूंढते कहीं गैरसैंण में पहुँच जाए। अभी भी बहुत कुछ मूलभूत सुविधाएं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ जनपद भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
साथ ही स्कूली छात्रों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर किया गया। राज्य आंदोलन में शहीद हुए ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन किया गया। वहीं मौजूदा राज्य आंदोलनकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत कर बधाई दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राज्य स्थापना दिवस पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील में बच्चों का कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया और जितने भी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं और जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार की तरफ से जो आए हैं उनको सम्मान किया गया और एक बहुत अच्छी सी गोष्ठी ऑर्गेनाइज़ की गई जिसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य बना था और कितने हद तक हम वहाँ पहुँच पाए हैं और कितना हमें अभी आगे पहुँचना है। तो ये सभी मुद्दे पर चर्चा भी हुई है और हम एक प्रशासन के पार्ट हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी राज्य की योजनाएं आए हैं वो धरातल पे उतरें और पहाड़ों क्षेत्र में भी पहुँचें। तो आप सभी को पुनः फिर के आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, राज्य स्थापना दिवस की बहुत सम्मानित किया गया। देखिए, जैसे जो हमारे आंदोलनकारी हैं वो 14 हैं और जो 4 हैं वो जो शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग जुड़े हैं। जब 21 सालों में आज भी पहाड़ के अंदर घरों के अंदर ताले लगे हुए हैं और पलायन कर चुका है पूरा उत्तराखंड, तो कौन से उत्तराखंड की बात करते हैं? जो सपना देखा था वो उत्तराखंड आज कहीं भी नहीं है और उसी उत्तराखंड को बेहतर बनाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक बार फिर पूरा उत्तराखंड राज्य अपने राज्य की 21वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं खटीमा में जनता ने राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों की याद में दीप जलाकर उनकी शहादत को याद किया। वहीं इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन से शहीदों की शहादत को नमन किया। खटीमा की भूमि क्रांति भूमि है, वीर भूमि है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज खटीमा वासियों ने एक मत होकर एक स्वर होकर खटीमा के निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर शहीदों की याद में और उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं हेतु यहाँ पे दीप प्रज्वलन कर उनको याद किया। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ये खटीमा का सौभाग्य भी है कि आज टेलीफोनिक माध्यम से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पे शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उन्होंने यहाँ के सभी जनता जनार्दन से संवाद किया और शहीदों के परिजनों को याद करते हुए उनके अतुल्य योगदान को सराहनीय बताया और एक साथ साथ ये भी कहा कि वो शहीदों के निर्माण के लिए शहीदों की शहादत का जो एक बलिदान हुआ है उनके अनुरूप इस राज्य का निर्माण करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लग गए हैं, जिसके चलते जसपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राज्य स्थापना दिवस के 21 साल पूरे होने पर सरकार से 21 साल के 21 सवालों को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यकाल का घेराव किया और विधायक तथा सरकार के पिछले 21 सालों के 21 सवालों का जवाब मांगा है। राज्य की स्थापना दिवस पर अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, प्रदेशवासियों को और अपने 62 विधानसभा जसपुर की सम्मानित जनता को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज का हमारा आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम यह है कि 21 साल और आम आदमी पार्टी का 21 सवाल। किसी भी क्षेत्र में उत्तराखंड के अंदर आज चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, बेरोजगारी आज उत्तराखंड में चरम सीमा पर है। हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर आए सड़कों की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, युवाओं के लिए कोई ठोस नीति नहीं है, पर्यटन क्षेत्र में कोई ठोस नीति नहीं है। तो हम आज हमारे क्षेत्र विधायक आदेश सिंह चौहान जी हैं, तो हम उनके कार्यालय पर एकत्र हुए। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और उनसे पूछते हैं कि 21 साल में क्या डेवलपमेंट है। 21 साल में मैं समझना चाहूँगा कि किस क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है, ये आपके माध्यम से मेरा सवाल है। और 21 साल बहुत लंबा समय होता है। एक बच्चा पैदा होने के बाद जवान हो जाता है, लेकिन हमारा राज्य जवान जरूर है, लेकिन राज्य में विकास के नाम पर कोई ईंट नहीं लग पा रही है। हमारे क्षेत्र में आज हर तरफ किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो 21 साल में पर्यटन के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे 21 साल और 21 सवाल आज क्षेत्रीय विधायक जी से हमारे हैं। हम उनके कार्यालय पर यहाँ पर ये मांग करने के लिए आए हैं कि हम सवाल लेकर आए हैं, तो जवाब चाहिए हमें।